झूठ तो बोलना ही पड़ता है सर। बहुत बढ़िया, अमेजिंग। चैनल चैंपियंस टेक फोर सर बिना लॉयल्टी के तो माल बिक ही नहीं सकता है। इन सब के लिए लॉयल्टी इंपॉर्टेंट है, लॉयल्टी प्रोग्राम्स एंड ऑल। सुरेश, व्हेन वी वर टॉकिंग, आपको क्या लगता है, मतलब क्या जो चैनल पार्टनर्स हैं आपके, रिटेलर्स हैं, कैमरे हैं, हर कोई चाहता है कि मुझे 10 रुपये एक्स्ट्रा मिले। जरूरी नहीं है मेरे पास आज पैसे हों या ना हो, मैं कल भी गुप्ता जी को पैसे दे दे सकता हूँ, वो भी उन पर भरोसा करता हूँ। बिल्कुल सर, गुप्ता जी की दुकान तो हमेशा रहने वाली है। आपको ये लगता है कि इसके बिना इंडिया नहीं चलेगा? नहीं चलेगी सर, रहेगी रहेगी। Hello everyone, welcome back to the latest and very thrilling edition of the Channel Champions India Season 3. As we spoke in the last episode, we learned how the entire pharma industry is rotating and transforming themselves across the domain with digital and technology evolution. What we are now going to learn today is from someone who has been on the ground, on the field, speaking to the dealers, distributors, supers, and the field executives about the real challenges. I'm super excited to welcome Mr. Suresh Mandal यस सर। to our show today. He is the RSM for the leading OTC product from Abhay Health and Assure. Suresh, thank you so much for Welcome. joining. It is great to have you here. सुरेश, आप बताइए आपका एक्सपीरियंस। जब हम डिस्कस कर रहे थे, काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, आपने काफ़ी कंपनियों में काम किया है। हमारे दर्शकों को बताइए, व्हाट वर यू डूइंग, व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस, आप करंटली क्या कर रहे हैं और पहले आपने क्या किया है? सर टोटल हमारा 12 साल का एक्सपीरियंस है। हम शुरू से ही ओटीसी लाइन में रहे हुए हैं, जो कि पहले हमारी प्रीवियस कंपनी एल्केम लाइफ थी और टॉर्क फार्मास्यूटिकल थी। तो हम मार्केट में जाते हैं तो पहले सुपर बनाते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं, फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, रिटेलर पर जाते हैं। गॉट इट। एंड राइट बिफोर एल्केम व्हाट वर यू डूइंग? एल्केम में हम एएसएम थे सर। एएसएम थे आप? जी सर। ओके वहाँ मैं दिल्ली एनसीआर देख रहा था। ओके। और अभी अभय हेल्थ में आप क्या देख रहे हैं? अभय हेल्थ में आरएसएम है और नॉर्थ इंडिया देख रहे हैं। तो आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? डे टू डे सर हमें लड़के के साथ वर्किंग करते हैं, फिर उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूटर पे जाके बैठ के शाम को फिर बातें करते हैं, क्या सेल है नहीं है, कितने की वैल्यू हुई, कितने बिल करता है, कितने क्या हुआ। फिर वो करने के बाद फिर पेमेंट की बात करते हैं रिगार्डिंग कि भाई कहाँ से क्या नहीं है क्या नहीं है। उसके बाद फिर सुपर पे बैठते हैं, सुपर पे बैठ से पेमेंट लेकर फिर कंपनी पेमेंट कराते हैं। ओके। और आपका एक और रोल है जो हम जैसे डिस्कस कर रहे थे, नए डिस्ट्रीब्यूटर्स, नए सुपर्स को भी ऑल्सो आप ऑनबोर्ड करते हैं? जी, जब हम किसी कंपनी में जाते हैं ना सर, तो पहले मुझे सुपर को बनाना पड़ता है। तो सुपर बनाने में चैलेंज बहुत आते हैं, जैसे कि पेमेंट के लेकर के, मार्केट में नए प्रोडक्ट हैं उसके लेकर के क्या है नहीं है, इसका मतलब मार्केट में क्या रिव्यू है नहीं है, प्रोडक्ट नए हैं इसमें कितने। तो अगर मार्केट में प्रोडक्ट अगर ढंग का है तो फिर सुपर भी रेडी हो जाते हैं, और अगर प्रोडक्ट उस लायक का नहीं है, अगर मार्केट में नए हैं तो उसमें फिर चैलेंजेस आते हैं, बनाने में कई चैलेंजेस आते हैं। तो अब जैसे अभी आपका एक करंट प्रोडक्ट है, काफ़ी एक्साइटिंग है। मैंने देखा कि उन्होंने जेंडर स्पेसिफिक एंटीसेप्टिक लिक्विड्स बनाए हुए हैं। जी सर। दिस इज़ वेरी एक्साइटिंग प्रोडक्ट। आप मुझे बताइए फ्रॉम योर एक्सपीरियंस कि जैसे एक सुपर होता है या डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वो प्राइमरली क्या देखता है एक कंपनी के अंदर कि दिस इज व्हाट दे शुड बी लुकिंग फॉर? ऑफ कोर्स एक कमीशन और एक मार्जिन जी। तो एक बात ही है, बट उसके अलावा मार्जिन भी देखते हैं और वो देखते हैं कि मार्केट में क्या स्कीम चलाते हैं, रिटेल। स्कीम्स। हाँ, स्कीम क्या चलाते हैं, रिटेलर को क्या अच्छा लगता है, रिटेलर हमारा प्रोडक्ट कितने ज़्यादा बेचेंगे, उसके लिए मुझे क्या देना पड़ता है। तो कंपनी, हमारी कंपनी जो अभय हेल्थ एश्योर ब्रांड है एंटीसेप्टिक लिक्विड का, वो हम मार्केट में फीमेल का नया वर्जन लेके आए हैं जो किसी के पास नहीं है, और हमने अपना वर्जन निकाला। तो हम रिटेलर को अच्छे स्कीम दे रहे हैं और रिटेलर हमारा अच्छे प्रोडक्ट बेचे और हमारा ब्रांड अच्छा बनने जा रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि स्कीम्स का बहुत इंपॉर्टेंस होता है? जी सर। अगर अगर हम हम स्कीम्स होती हैं, ये कैसे आप प्रमोट करते हैं? स्कीम जैसे कि हम 10 पे 5 फ्री, 10 पे 3 फ्री, 10 पे 2 फ्री, जैसा जो वॉल्यूम आता है उसके हिसाब से हम प्रोडक्ट पे देते हैं। तो रिटेलर को अगर हम स्कीम देते हैं तो रिटेलर हमारा प्रोडक्ट बेचता है। अगर रिटेलर के पास स्कीम ना जाए, अगर हम 20% मार्जिन पे ही रखेंगे तो फिर हमारा प्रोडक्ट को कम हाथ लगता है। जिस प्रोडक्ट में ज़्यादा मार्जिन होता है उसको। तो मार्जिन एक बहुत इंपॉर्टेंट जी फैक्टर। बिल्कुल। अब ये जो मार्जिन है, जैसे अभी तो आई एम अज्यूमिंग कि आप सुपर से, डिस्ट्रीब्यूटर से खुद ही बात कर रहे हैं, जी सर। बट डिजिटली भी आप कुछ कर रहे हैं? मतलब आप कुछ एप्लीकेशंस या प्रमोशंस व्हाट्सएप वगैरह के थ्रू भी कम्युनिकेट करते हैं, क्या होता है? जी सर, हमारी कंपनी जगह जगह पर हम इंस्टॉलेशन लगाते हैं और फिर मार्केट में प्रचार करते हैं, हमारे अपने प्रोडक्ट को सैम्पलिंग करते हैं, सेल बढ़ती है। ओके। तो अभी आपके कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं नॉर्थ में? अभी हमारे सर 20 डिस्ट्रीब्यूटर हैं। 20 डिस्ट्रीब्यूटर्स 20 हैं अक्रॉस द 20 डिस्ट्रीब्यूटर हैं
नॉर्थ में। ओके, और कितने रिटेलर्स को आप सपोर्ट कर रहे हैं या कितने रिटेलर्स पर हमारा माल रिटेलर से कम 50 से रिटेलर अभी हमारे पास हो गए हैं। अभी हम नए 6 महीना हुए मुझे लॉन्च कर, 6 महीना हम 50,000 क्रॉस कर चुके हैं अभी तक। 50,000 से ज्यादा जी सर। रिटेलर्स? जी सर। वाओ वाओ, दिस इज और अमेजिंग। हमारा रिपीट ऑर्डर भी आना चालू हो गया और अच्छे अच्छे रिटेलर पे रिपीट ऑर्डर आना चालू और हो ये गया। सब पिछले 6 महीने में हुआ है? पिछले 6 महीने में हुए थे। तो आई एम श्योर कि डिजिटली काफी आप लोग सेवी हैं। मुझे बिल्कुल पता है सर। कि एक एप्लीकेशन भी आप लोगों का है जिसमें आप लोग लॉयल्टी एंड रिवॉर्ड्स जी प्रमोट बिल्कुल कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो सर। रिटेलर्स को भी कुछ दिया जा रहा है, समथिंग लाइक दैट, या सिर्फ अभी सेल्स के लिए? अभी सेल्स के लिए सर रिटेलर के भी प्रोग्राम चल रही है, रिटेलर के लिए भी हम कुछ रखे हैं, उनको गिफ्ट वगैरह देंगे। तो उसमें हम अभी बना रहे हैं गिफ्ट, हमारी बहुत से बात हुई, गिफ्ट बना रहे हैं। तो रिटेलर के लिए भी कुछ हम रखे हैं कि मतलब इतने प्रोडक्ट लेंगे, इतने मार्जिन पे इतने माल आपको ये चीज मिलेगा। जैसे कोट हो गया, चाहे स्कूटी हो गया, चाहे आईफोन हो गया, तो वो हमारी रिटेलर प्लानिंग का चल रही कैसा है। फीडबैक आ रहा है? दे आर रिटेलर एक्साइटेड? अच्छा, आपके जो रिटेलर है प्राइमरी केमिस्ट हैं, कौन है ये लोग? केमिस्ट भी है और कॉस्मेटिक भी है। सो सुरेश, व्हेन वी वर टॉकिंग, आपको क्या लगता है, मतलब क्या ये जो चैनल पार्टनर्स हैं आपके, रिटेलर्स हैं, केमिस्ट हैं, इन सब के लिए लॉयल्टी इंपॉर्टेंट है, लॉयल्टी प्रोग्राम्स एंड ऑल? सर बिना लॉयल्टी के तो माल बिक ही नहीं सकता है। जब तक आप लॉयल्टी दोगे नहीं तो माल बिकेगा नहीं। बहुत चैलेंजेस आते हैं, उनको चाहिए रिवॉर्ड, अगर रिवॉर्ड नहीं दोगे तो फिर माल बिकेगा नहीं। तो अभी तक जैसे आप कैसे रिवॉर्ड्स दे रहे थे? ये एप्स वगैरह रन होते हैं या प्रोग्राम्स व्हाट्सएप के थ्रू होता है, कैसे होते हैं ये? हमारी कंपनी सर एक ऐप बनाई हुई है। ओके हम पॉइंट के हिसाब से देते हैं उनको। ओके, इतने पॉइंट पे ये देंगे, इतने पॉइंट पे ये देंगे, इतने पॉइंट पे ये देंगे। तो वो पूरा कैटलॉग आप मैनेज कर जी रहे हैं। और कैटलॉग में इसका अडॉप्शन कैसे है? रिटेलर्स एक्साइटेड होते हैं इन सब बिल्कुल चीज़ों बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और वो हमारा माल बेचते हैं, उससे हमारा बिजनेस बढ़ता है। में? तो आपका ये मानना है कि चैनल पार्टनर्स के लिए ये यूटिलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा। है? ओके, और सेल्स टीम के लिए भी आप क्या कोई सेल्स के हम लिए सेल्स के लिए भी इंसेंटिव बनाए हैं। हम्म, अगर हम सेल्स में इंसेंटिव बनाते हैं कि 1 लाख पे इतना ये देंगे, 2 लाख पे इतना देंगे, 1.5 लाख पे इतना, तो वो अचीव करता है और हमारा टारगेट पूरा अचीव अगर होता है तो हमारा सेल्स बढ़ता है। उससे लड़के को भी कुछ आ जाता है। हर कोई चाहता है कि मुझे 10 रुपये एक्स्ट्रा मिले, एक्स्ट्रा मेहनत करूं। तो अगर बाहर जाकर एक्स्ट्रा मेहनत करें, उससे अपनी कंपनी में एक्स्ट्रा मेहनत कर लेंगे तो फिर उनको बेनिफिट हो जाएगा, अपनी कंपनी का भी नाम हो जाएगा और परफॉर्मर भी हो जाएंगे वो, और कमा भी लेंगे एक्स्ट्रा। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ये रिलेशनशिप बिल्डिंग में भी फायदा करता है, क्योंकि बिल्कुल। यदि कंपनी अपने एम्प्लॉयज के लिए लॉयल्टी दे रही जी। है एंड ऑल्सो चैनल पार्टनर्स के लिए लॉयल्टी दे रही है, इसका मतलब वो वैल्यू कर रहे हैं बिल्कुल आपकी सर। सर्विसेज। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए हम दूसरी तरफ एक बात करते हैं कि जैसे आपके केमिस्ट हैं, जी सर। अब केमिस्ट के पास तो मल्टीपल एप्लीकेशंस हो सकते हैं, क्योंकि आप ही एक कंपनी नहीं है जो उसको बेच रहे हैं। जी बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है, मतलब वो मल्टीपल एप्स यूज करेगा या एक कॉमन ऐप यदि बनाया जाए तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा? आपको क्या लगता है? अगर हम एक कॉमन बनाए तो हमारे लिए बेहतर है। हम्म और मल्टीपल तो सर देखो, जिधर वो ज्यादा मिलेगा उसके पास हो जाएंगे। करेक्ट। अगर हम किसी को दे रहे हैं 10 रुपया, अगर कोई 20 रुपया दे देगा तो उनके पीछे भागेंगे। और हम अपना बना लेंगे तो फिर उसमें तो आपका ये कहना है यदि हम एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिससे रिवॉर्ड्स दिए जाएं जी। या जिससे सर्विसेज प्रोवाइड की जाएं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द रिटेलर और चैनल पार्टनर, इट जी। हेल्प्स। अच्छा सर, एक बात मुझे बताइए, आप चूंकि हजारों लाखों चैनल पार्टनर्स के साथ आपकी कंपनी काम करती है, यू आल्सो वर्क विद दीज एमआरस एंड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड ऑल, एक जो फार्मा या फार्मेसी शॉप ओनर है या केमिस्ट है, जी सर। उसके क्या चैलेंजेस हैं? मतलब हाउ डू यू थिंक कि उनके भी कुछ चैलेंजेस होते होंगे जब आपसे वो बात करते हैं, कुछ बताते होंगे, व्हाट आर दोज एरियाज एंड इश्यूज? सर चैलेंजेस होते हैं। अगर उनके पास हम कोई प्रोडक्ट लेके जाते हैं, अगर प्रोडक्ट में दम ना हो, अगर वो किसी को पुश करते हैं और वापस उनके पास आ जाते हैं तो उनके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजेस होते हैं। अगर मार्केट में देते हैं, अगर हम कोई प्रोडक्ट लेके जाते हैं तो पहले वो जस्टिफाई करेगा कि प्रोडक्ट सही है नहीं है, उसके बाद ही वो आगे पुश करेगा। अगर आगे पुश कर दिया, अगर उससे उसकी कस्टमर टूट जाती है तो ये चैलेंजेस उनके लिए भी हैं। तो पहले तो मेरे से बात करेगा कि भैया प्रोडक्ट में क्या है, पहले मुझे सैंपल छोड़ के जाओ, सैंपल छोड़ के पहले यूज करेगा, फिर देखेगा नहीं प्रोडक्ट में दम है तो ही आगे पुश कर सकता है वो। तो इसका मतलब है ये पूरी जर्नी जो है वो बिल्कुल डेटा के ऊपर है। यदि लोगों को पसंद आ रहा है तो ही प्रोडक्ट आगे बिल्कुल चलेगा, सर, नहीं कोई तो भी वो भी मना कर देंगे बिल्कुल। आपको, एंड दैट इज द वेस्ट ऑफ द थिंग। तो आप जैसे यदि कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो सर्वे कैसे करते हैं कि ये प्रोडक्ट चलेगा, इसमें दम आएगा या नहीं आएगा? व्हाट डू यू थिंक? सर पहले प्रोडक्ट को हम अपने चेक करके मार्केट में, उसके बाद ही मार्केट में प्लेस करते हैं। अगर मार्केट में प्लेस करने के बाद फिर हम पहले मार्केट से रिव्यू ले लेते हैं कि ये प्रोडक्ट कितने की है, कितने में जा रही है, क्या इसका एसक्यू है, कैसे है। फिर उसके हिसाब से अपना प्रोडक्ट लेके जाते हैं मार्केट में, उनके रेट के कंपेयर जाते हैं हमारा प्रोडक्ट में ये कितने है। जैसे हमारा एक प्रेगनेंसी कार्ड है, वो मार्केट में एक मैनकाइंड ही है जो 4 mm कार्ड निकालती है, और हमारा प्रेगनेंसी कार्ड वो 4 mm में है और किसी का नहीं है। 2 ही कंपनी ऐसी जो 4 mm में, बाकी सब 1 mm 2 mm बनाती है। तो हमारा जो एक रेट है वो 99% 99 है,
कहीं दिक्कत नहीं आती है हमारे में। और बाकी कंपनी के जो है 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए मिलते हैं वो फेल हो जाते हैं। हम रेट भी कम देते हैं और हमारा तो कंपटीटर क्वालिटी पर आपका क्वालिटी हमारा बेस्ट फोकस है। है कि यदि क्वालिटी अच्छा है तभी ये चलेगा। बिल्कुल सर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्टर। अच्छा, थोड़ा सा हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द सेल्स साइड ऑफ इट। जी तो आई एम श्योर कि आप RSM में आपके अंडर में टीम्स होंगी, जी सर। आपके अंडर में ASMs होंगे, फिर सेल्स एग्जीक्यूटिव्स होंगे एंड ऑल। इन लोगों के लिए इंसेंटिवाइजेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है? मतलब क्या वो मोटिवेटेड रहते हैं इन सारी चीजों से या बिल्कुल व्हाट डू यू सर। थिंक? हाँ, इनके लिए अगर आप इंसेंटिव देते हैं तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सेल होता है। अगर हम एएसएम को बांध दें कि भाई इतने सेल पे इतने आपको आईफोन दे देंगे या स्कूटी दे देंगे या कुछ भी दे देंगे, तो उसके हिसाब से अपने लड़के को ऊपर इंसेंटिव बना करके वो उसको टारगेट डिवाइड करके हमारा अचीव हो जाता है टारगेट। बट एक बात बताइए, आप तो उनकी सैलरी भी दे रहे हैं जो कि उनका जॉब है, तो फिर इंसेंटिवाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? इंसेंटिव देने से सर हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा बेचता है वो। हमारी हम्म। कंपनी को बेनिफिट होता है कि हम इतनी सैलरी में इतना काम करा लिए। इंसेंटिव कितना देंगे हम? 2% 3% देंगे सर, और हमें वो 10% की सेल वो दे देगा मुझे, तो हमारे लिए बेनिफिट है ना सर। और उनके लिए बेनिफिट है कि सैलरी तो आ ही रहा है, कुछ एक्स्ट्रा आ जाए तो उनके लिए बेनिफिट है। खर्चे बाहर खर्चे उससे हो जाएंगे और सैलरी सॉलिड बच जाएंगे, तो उनके लिए बेनिफिट है ये। ये बाहर के खर्चे कौन से होते हैं? बाहर के खर्चे से जैसे कि कुछ नहीं, नहीं, आप कह रहे हैं बाहर के खर्चे हो जाएंगे, बाहर के खर्चे कौन से होते हैं ये? बाहर के खर्चे सर जैसे कि अपना दोस्त वगैरह से पार्टी वार्टी किया तो इसी में अच्छा, सैलरी में से ही गया। ओके ओके, मैं तो फिर समझने अपना की कोशिश कर रहा हूँ कि इंसेंटिवाइजेशन क्यों उनको मोटिवेट कर रहा है। तो पार्टी वार्टी की चीजें सब हो जाती है। अब बच्चे के कोई फंक्शन होगा उसमें अपना उसमें कर लेंगे, तो बाहर से जो पैसे एक्स्ट्रा आ गए तो वो तो उनको बेनिफिट में आ गए ना सर। समझ गया मैं। तो इंसेंटिवाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी है एंड ऑल। बट एक बात जो लास्ट मेरे को ऐसा लगता है कि आई अंडरस्टैंड इंसेंटिवाइजेशन इज इंपॉर्टेंट, सेल्स स्कीम्स एंड प्रमोशन इज इंपॉर्टेंट, प्रोडक्ट क्वालिटी में भी दम है। क्वालिटी में दम होना चाहिए। अभी एक नई वेव है मार्केट में डिजिटल एप्लीकेशंस की, डिजिटल ऑनलाइन की, ऑनलाइन डिलीवरी की एंड ऑल ऑफ दिस। अभी जैसे छोटे छोटे ऐप्स आ गए, 1MGA फॉर एग्जांपल, आपको मिनट्स में या 1-2 घंटे के अंदर आपके घर पे चीज़ें डिलीवर हो जाती हैं जी। तो एक साइड हो गया, जैसे कि इमेजिन कीजिए हम गुड़गांव में काफ़ी चीज़ें बड़े आराम से घर पर डिलीवर हो जाती है। दूसरी साइड है Tier 2 ऑफ इंडिया, Tier 3 विलेजेस एंड ऑल, जहाँ पर अभी भी रिटेलर का इंपॉर्टेंस बहुत है। जरूरी है सर। एक वो साइड में जिनकी दवा की दुकान है गुप्ता जी, उनका इंपॉर्टेंस अभी भी बहुत है, जी। क्योंकि ट्रस्ट है नंबर 1, वो काफ़ी सालों से वहाँ पर है, और तीसरा उनको पता है कि जरूरी नहीं है मेरे पास आज पैसे हो या ना हो, मैं कल भी गुप्ता जी को पैसे दे सकता हूँ, वो भी उन पर भरोसा करते हैं। बिल्कुल सर। आपको क्या लगता है कहाँ है ये फ्यूचर? आपको क्या लगता है बेसिकली कि ये जो करंट सिस्टम है, जैसे कि ऑनलाइन डिलीवरी चल रही है, ये बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे गुप्ता जी जैसी दुकानें बंद हो जाएंगी, या आपको लगता है नहीं, गुप्ता जी की दुकान तो हमेशा रहने वाली है? बिल्कुल सर। आपको क्या लगता है? सर ये चैनल बढ़ेंगे भी और गुप्ता जी की भी दुकान रहना जरूरी है। अगर जरूरी नहीं होता तो फिर अगर सबको, तो सर आज के दौर में सबको ऑनलाइन चलाना नहीं आता है। अगर बच्चे बाहर है तो मम्मी को चलाना नहीं आता है, पापा को चलाना नहीं आता, तो दुकान पे ही जाएंगे, गुप्ता जी की दुकान पे ही जाएंगे। ये जरूरी है। कभी हर समय आदमी के पास पैसा नहीं होता है, तो गुप्ता जी की दुकान जरूरी है उसके लिए। तो मार्केटिंग के साथ साथ ये जरूरी है, चैनल के साथ साथ ये जरूरी है कि गुप्ता जी की दुकान होना जरूरी है, विच इज आई अंडरस्टैंड। बट रहेगी कि नहीं रहेगी इज माय क्वेश्चन। रहेगी सर, बिल्कुल रहेगी। आपको ये लगता है कि इसके बिना इंडिया नहीं चलेगा? नहीं चलेगी सर, रहेगी। Right. No, absolutely. The reason why I was asking is because when we look at international aspect, and this is for our audience as well, हम हमेशा कंपेयर करते हैं इंडिया को डेवलपिंग नेशंस से, और दोज डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशन जहां पर पूरी तरीके से ई कॉमर्स छाया हुआ है। इमेजिन US, इमेजिन यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड ऑल ऑफ दिस। बट एक चीज हमें इंडिया की समझना जरूरी है, हमारा डेमोग्राफी काफी अलग है, हमारी एस्पिरेशंस बहुत अलग है, हमारे यहाँ की स्पेंडिंग कैपेबिलिटी एंड हैबिट्स आर वेरी डिफरेंट। तो ई कॉमर्स बढ़ेगा, अभी हम शायद 3 से 5% पर है, शायद 10% 15% जाएगा, बट जो वो गुप्ता जी की दुकान है, जो कि सुरेश जी ने बताया, वो रहेगी। इंडिया रन्स ऑन द काउंटर एंड काउंटर इज द मोमेंट ऑफ ट्रुथ फॉर ब्रांड्स, एंड दैट इज व्हाई वी से चैनल is for champions, and that's why we are channel champions. So Suresh ji, thank you so much for joining today. Thank you. It was good learning with you, और आपसे जिस बेबाकी से आपने सवालों के जवाब दिए, मजा आया सुन के, हमको भी काफी कुछ सीखने को मिला, और हमारी ऑडियंस जो कि इसको देख रही है और लाइव देखेगी, और जब ये वीडियोस यूट्यूब और हमारे चैनल्स पर जाएंगे, आई एम श्योर बडिंग एंटरप्रेन्योर्स and people who are on the job like us will learn a lot from it. So thank you so much for joining, Suresh ji. Thank you, sir. Thank you for coming. And for those, well, this is how
the India runs. And this is how we all need to learn from the actual field people like Sureshji. So we'll meet for the next episode very soon with someone as knowledgeable like him or in the industry that we are. Till then, thank you so much. Enjoy your rest of the day. Ciao.